जय गुरु जी। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट 2001 में हुआ था। मेरी किडनी फेल हो गई थी और 2001 में जब हुआ था तो ट्रांसप्लांट जो है मेरा 2003 में फेल हो रहा था। मदर ने अपनी किडनी दी थी। तो तब मेरी आंटी की एक फ्रेंड है DLF फेज 1 गुड़गांव में, तो वहां जाती थी आंटी। उनका एक ब्यूटी सैलून था, तो वो बोलती थी हमारे गुरुजी हमारे गुरुजी, और हम सुन के आ जाते थे। आंटी ने भी मुझे बोला अब इतने गुरु हैं इंडिया में, दिल्ली में, गुड़गांव में, वक्त नहीं आया था हमारा। तो उसके बाद जब मेरी 2003 में जो मदर ने किडनी दी थी वो भी रिजेक्ट होनी शुरू हो गई थी। तो उस समय बहुत परेशान थे हम लोग। डॉक्टर्स ऑल्सो गेव अप, दे सेड आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। तो तब मेरी आंटी ने कहा नहीं नहीं, वो मुझे बोलती हैं एक बार ट्राई करते हैं। तो मेरी मदर गई पहले, आंटी नहीं जा पाई तो मेरी मदर को बोलना आप जाओ। तो मदर आई वापस, बोले कि बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर गुरुजी है। 2003 की बात है। बहुत ही ग्लोइंग गुरुजी है, बहुत पीसफुल जगह है, बहुत साफ सुथरी जगह है, बहुत अच्छा लंगर मिलता है। तो उसके बाद मेरी आंटी गई वहां पे, मैं नहीं गया क्योंकि मैं बुद्धिस्ट चैंटिंग करता था। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। तो वो गई वहां पे गुरुजी के सामने। जब गई तो गुरुजी को ने एक्चुअली बुलाया था मेरी आंटी को। उन्होंने बोला मेरी मदर को कि मुंडे नो लेके आओ। मदर ने कहा, तो बोला वो तो आएगा नहीं शायद, चल वो तीनों लेके आओ। गुरुजी पंजाबी बोलते थे और मेरी आंटी चली गई। तो वहां पे होके आई तो उन्होंने, गुरुजी ने फिर बोला कि लोटा लेके आओ, मैं लोटा ब्लेस करके दूंगा। और कई संगत को पता हुआ कि जो अनक्योरेबल डिजीजेस होती थी गुरुजी अपनी तरीके से ठीक करते थे। हमें उन्होंने, गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके दिया। मेरी पिक्चर मंगाई थी क्योंकि मैं नहीं गया था, और मेरी आंटी ने जाके ब्लेस कराया। और तब से लेकर आज तक रोज मैं सुबह उठ के उसमें आधा जो है पानी भर के रखते हैं, आधा पीता हूँ और आधा नहाने वाले पानी में डालता हूँ। जो पीता हूँ वो अमृत हो जाता है, और जो नहाने वाले पानी में मिलाते हैं उससे बॉडी बिल्कुल साफ सुथरी क्योर हो जाती है। और ये अमृत ले रहा हूँ, इसी से ठीक हुआ। जब 3 महीने हो गए तो मेरी जो किडनी जो रिजेक्शन में चल गई थी, मदर ने दी थी, वो ठीक होनी शुरू हो गई। तो तब मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट ने कहा था कि ये मेडिकल साइंस तो है नहीं, आप जो भी करते रहिए। वो गुरुजी के फॉलोअर नहीं थे मेरे डॉक्टर, आज भी नहीं है, बट वो सुन लेते थे हम लोग जब बोलते थे क्या हुआ। तो तब जब हुआ तब मैं गुरुजी के पास 3-4 महीने के बाद गया गुरुजी को थैंक करने के लिए। गुरुजी से बात करने की तो ना हिम्मत होती थी, ना ही बोलने का हुक्म होता था। कभी कभार बीच में हम बोल देते थे थोड़ा बहुत। तो मैं ये आपको बोलना चाह रहा हूं कि गुरुजी ने घर बैठे बैठे मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी आंटी जरिया बनी मेरी मदर, हमें ब्लेसिंग दी। मैं बाद में गया जब मैंने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं, प्रूफ देख लिया गुरुजी को थैंक करने के लिए। तो 2003 से हमारी जर्नी शुरू हुई। तो जब बड़े मंदिर में मुझे जयथर अंकल ने बोला कि अंकल आप सत्संग करो, तो मैंने अपना पूरा सत्संग हेल्थ का सुनाया कि गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया, कैसे किडनी को ठीक किया, कैसे लाइफ बढ़ाई। तो जब वो सत्संग खत्म हुआ तो मुझे जो दरबार में संगत थी, कम से कम 6 संगत उठ के आए मेरे पास मिलने के लिए। किसी की अपनी किडनी की प्रॉब्लम थी, किसी के भाई बहन की किडनी प्रॉब्लम थी, किसी के पेरेंट्स की किडनी प्रॉब्लम थी, और वो इस समस्या को लेके जो है मंदिर में आए हुए थे। तो नॉट ए कोइंसिडेंस कि मेरा सत्संग उस दिन हुआ वहां पे। ये गुरुजी मुकर्रर करते हैं एक वजह बनाने के लिए। इसलिए जो सत्संग करने का चांस होता है उसकी बहुत बड़ी वजह होती है उसके पीछे से, क्योंकि संगत को भी मैसेजेस मिलते हैं। तीसरा मैं बोलता हूं, एक दिन जब हमें मौका हम करना चाहते थे तो नहीं हुआ। तो ये 2007 गुरुजी ने अभी चोला नहीं छोड़ा था, तो हम लोग हफ्ते में एक बार जरूर जाते थे गुरुजी के पास। तो गुरुजी आपने देखा होगा कि छोटे मंदिर में जो है एम्पायर स्टेट पे, वो अपने सिंहासन में बैठते थे। उनके 2 साइड में ऐसे छोटी सी पतली से चटाई लगती थी और 2 रोज में लंगर होता था। और फिर उनके खत्म होते थे तो नेक्स्ट राउंड आता था। करीब करीब 200-250 संगत, 300 एट बेस्ट आके उस दिन लंगर करती थी हर दिन। तो हमारा ऐसा लगा कोइंसिडेंस कि जहां गुरुजी बैठे हुए थे, एक साइड में मैं पहला नंबर था, मतलब गुरुजी की एक साइड में, और दूसरी साइड में मेरी वाइफ का। तो जब मेरी वाइफ जहां बैठी हुई थी, तो आपको पता है कि गुरुजी तो 4 संगत को एक प्लेट में लंगर कराते थे, कर्म कटते हैं उससे। तो इसने देखा कि कोई मतलब नॉर्मल जैसे हम खाते हैं लंगर वैसे नहीं, कोई स्पून तरीके से और बड़ी मुश्किल से खाए थे। तो इसने उनको बोला अंकल ऐसे नहीं खाते लंगर, ऐसे खाते हैं, ये सब करते हैं। और गुरुजी के तो बिल्कुल शिवोस जैसे हमारे पीछे पिक्चर है, गुरुजी इतने पास है, इससे भी ज्यादा पास बैठे हुए थे पीछे, क्योंकि हम फर्स्ट थे। तो बात करने का तो नहीं था, थोड़ा बहुत बातचीत हुई। उनकी वाइफ भी बैठी हुई थी, तो बोली तो गुरुजी स्माइल कर रहे हैं, सुन रहे हैं, गुरुजी कुछ बोल तो है नहीं रहे। तो बातचीत हुई थोड़ी बहुत कि आप कौन हो, कैसे हो। तो अंजना ने थोड़ा सा बोला देखो मेरे हस्बैंड पीछे बैठे हैं, उनकी किडनी की प्रॉब्लम क्योर कर दी, इतना बोला उन्होंने। तो उन्होंने बोला बाहर चलो। तो जो सामने बैठे हुए तो एक मिनिस्टर हैं अमर सिंह करके, वो बैठे हुए थे हमारे मेरी वाइफ के चारों के ग्रुप में, उनकी वाइफ और एक और। तो छोटे मंदिर में बाहर आते थे, उसके बाद हाथ धोने का एक प्रोसीजर था, बिल्कुल खामोश। तो उन्होंने बोला कि अब आप बताओ मेरे हस्बैंड को कि क्या हुआ। तो अंजना ने मेरी हेल्थ के बारे में, गुरुजी ने कैसे क्योर किया, किडनी का सब बताया। तो उन्होंने बोला आप कैसे आए हो। तो उन्होंने बोला कि अमर सिंह का था कि उसको भी किडनी की प्रॉब्लम है
और उनकी क्रिएटिनिन लेवल्स काफी हाई हो गई हैं, ही इज गोइंग टुवर्ड्स ट्रांसप्लांट, तो गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के लिए। अब आप देखिए कि गुरुजी के पास ना तो कोई कोइंसिडेंस होता है, ना ये होता है कि 4 लोगों की प्लेटों में वो बैठेंगे जिनका खुद किडनी की प्रॉब्लम हो और मेरी आंटी बैठेगी जो एक्सपीरियंस शेयर करेगी। तो ये बातचीत सब होगी, तो बोलिए अच्छा एक काम करो, आप अपने हस्बैंड को बोलो कि मेरे हस्बैंड से बात करे एक बार और रीइंफोर्स करे गुरुजी का, क्योंकि पहली बार आया है, बिलीफ नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लंगर करके जब गुरुजी के पास आज्ञा लेने जाते थे, माथा टेकते थे, कभी कभार थोड़ी बात कर लेते थे, तो साइड में अमर सिंह और उनकी वाइफ बैठे हुए थे। तो मैंने माथा टेका और मैं अमर सिंह की तरफ जाने लगा। तो गुरुजी ने कहा किथे जा रहे हैं? तो मैंने कहा गुरुजी वो अमर सिंह के नाल सत्संग करना है। कोई लोड़ नहीं है, मैं उन्होंने ब्लेस कर देता है, मैं तेनू भी ब्लेस कर देता है, लाइफ वास्ते ब्लेस कर देता है, जाओ ऐश करो। अब गुरुजी ने बोल दिया, निकल गए। तो ये मेरा एक और एग्जाम्पल है कि जब गुरुजी नहीं चाहते तो सत्संग नहीं होगा आपसे, आप कितनी भी कोशिश कर लो। एक बार हमें यूएस आना था, तो पहली बार मतलब मेरी असाइनमेंट कंपनी में प्रूडेंशियल में काम करता हूं, दे वर मूविंग अस टू द यूएस। दिसंबर 2012 में हमने लुक्सी विजिट के लिए आना था दिसंबर में, और हमने अपना यहाँ पे आके घर फाइनलाइज करना था, ऑल ऑफ दैट। 25 को गुड़गांव में दिसंबर में क्रिसमस के डे एनुअल सत्संग होता है, एंड हम शुरू से एसोसिएटेड थे। तो 23 को मेरे एलए में रहता मेरे नेफिया, उसका शादी का कुछ सेलिब्रेशन था, ही वाज बैक फ्रॉम यूएस, और मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई एंड आई स्टार्टेड थ्रोइंग अप। तो खैर हॉस्पिटल लेके गए, जो भी हुआ, एंड देन 25 को सेवा का तो मतलब नहीं, हम सत्संग भी शायद अटेंड नहीं कर सकते थे, और 27 को वी हैड टू कम टू द यूएस। तो मेरी वाइफ ने कहा कि यूएस का विजिट कैंसिल करो। मैंने कहा नहीं, कैंसिल नहीं करना। तो हम किसी तरीके से 25 तारीख को सत्संग में जाके बैठ गए। जब हम वहां जाके बैठ गए तो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद देखा मेरी सेवा बड़े मंदिर में दरबार में लगती थी, अश्रिंग में, कि लोगों को ठीक से दर्शन हो जाए, माथा टेकने वगैरह। तो मैंने देखा कि थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसमें। तो मैंने अपनी आंटी को कहा मेरी तबीयत का छोड़ो, मैं तो जा रहा हूँ सेवा करने के लिए, और मैं जाके सेवा करनी शुरू कर दी। गुरुजी हिम्मत देते हैं, नहीं तो मैं खड़ा नहीं हो सकता था। उसके बाद यह हुआ कि आरती होने से पहले जो भी म्यूजिक था उनका, पता नहीं क्या हुआ कि म्यूजिक सिस्टम रुक गया। अब वो ठीक करते रहे, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट हो गए। तो वहां शर्मा अंकल हैं, कमांडर अंकल, तो उन्होंने बोला अनुराग अंकल जल्दी आओ, 10 मिनट में अपना सत्संग शेयर करो। नो प्लान, थाउजेंड्स ऑफ संगत वाज देयर। गुरुजी ने वो दिया मौका, सत्संग करा, बिल्कुल ठीक हो गए शाम तक। गुरुजी का सत्संग करना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब आपको बोले जो सत्संग है, चाहे 2 मिनट के लिए करे, चाहे 10 मिनट के लिए करे, चाहे 15 मिनट, ऑलवेज डू इट। तो गुरुजी तो हमेशा ही अपना तरीका था बोलने का, स्टेज से बी वेल का, वो ये था कि सबसे पहले कल्याण किता। तो जब आज्ञा लेते थे स्पेशली लंगर करने के बाद गुरुजी महाराज को, तो गुरुजी सिर्फ कई बार सिर्फ हाथ उठा के जोड़ते थे, बट पहली बार जाते तो जरूर इंटरैक्ट करते थे। कल्याण किता, या ऐश करो, या आंधे रहा करो। मतलब शुरू शुरू में समझ में नहीं आते गुरुजी ने क्या कह दिया। वो तो संगत जब बैठी थी बोलती थी आप जैसे हो गए जी, आपका एडमिशन भी हो गया। गुरुजी ने कल्याण किता या आंधे रहा करो, मतलब यू आर सेट। तो गुरुजी का यह तरीका था, स्टे सेफ एंड बी वेल बोलने का, सिंपल टू द पॉइंट, वेरी डीप, वेरी पावरफुल। तो एम्पायर स्टेट में जब हम गए तो हमने देखा कि वो लंगर जो मिलता है, तो सबसे पहले सेफ रहने का या बी वेल का मतलब किस तरह से गुरुजी करते थे। ब्लेसिंग तो पूरी देते हैं। अब लंगर की महिमा से हमने सुनी है कि गुरुजी महाराज का लंगर खाओ, हेल्थ होती है, बीमारियां दूर होती है। ऑल ऑफ दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। वहां पे जाके एक चीज और थी गुरुजी की, क्योंकि स्टे सेफ एंड बी वेल पे एक और कोई चीजें आती है कि ईट वेल। तो गुरुजी ने जब वो प्लेट आती थी उसमें 4 संगत के लिए, आपको पता है 8 रोटियां होती थी, दाल होती थी, सब्जी प्रसाद और 4 लड्डू। तो एक संगत 2 रोटी, थोड़ी सब्जी, थोड़ी दाल और 1 लड्डू, उससे ज्यादा नहीं चाहिए किसी को। गुरुजी के दरबार में तो कमी है नहीं, वो 3 रोटी भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, अलग प्लेट भी दे सकते हैं, चाहे प्रसाद के साथ वो समोसा भी दे सकते हैं। क्यों नहीं देते थे वो? क्योंकि गुरुजी की हर चीज वेरी वेल थॉट थ्रू और बैलेंस थी। इतना ही दो जितना चाहिए, इतना ही खाओ जितना आपके लिए ठीक है। कई बार अभी सत्संग होते हैं, एंड डोंट टेक दिस एज अ क्रिटिसिज्म, संगत को इतना खिलाते हैं सत्संग में कि संगत हाथ जोड़ देती है कि हम नहीं खा सकते, और कई नई संगत बोलती है जी हम नहीं जाएंगे आगे से, बहुत ज्यादा खिलाते हैं। पर्पस ऑफ सत्संग इज नॉट टू फीड, पर्पस ऑफ सत्संग इज गुरु जी के शब्द को सुनना, उसके थ्रू मेडिटेशन करना, चाय प्रसाद पी लिया, ब्लेसिंग हो गई। लंगर इतना ही दिया जितना ठीक है, ब्लेस्ड हो गए, ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं है। गुरु जी ने जब गुड़गांव में सत्संग देने की करने की परमिशन दी थी 2004 में सबसे पहले, तो गुरु जी ने कहा था 1 नमकीन 1 मीठा तो पूड़ी या रोटी ना हो, घर में बनाओ, जितना कर सकते करो, बस ज्यादा नहीं, लंगर लंगर की तरह होना चाहिए। इसीलिए गुरु जी कहते थे कि यहां खाई तो दवाई और घर में जाके खाई तो मिठाई।
बिकॉज जैसे हम घर में जाके खाते हैं, एंड आई एम नॉट चेकिंग कि थोड़ा सा हलवा ले गया, किसी घर में कोई बीमार है, बट भर भर के जब घर में लेके गए तो इट इज नॉट लंगर एनीमोर, इट इज फूड, वो मिठाई हो जाती है। इसलिए गुरुजी इतना ही देते थे जितना वही खत्म करते थे। गुरुजी के सामने बैठ के हमने कभी किसी संगत को ये नहीं देखा मैं एक नहीं खा सकता, मैं एक नहीं खा सकती, मेरे लिए ज्यादा हो गया, मेरे लिए मिर्ची है। गुरुजी खूब मिर्ची वाली चटनी देते थे और उससे क्योर करते थे, कोई नखरे नहीं करता था। तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि नई संगत आती है, दूसरी संगत आती है, हर चीज जो प्लेट में आती है लिमिटेड क्वांटिटी में आए, बट हर चीज में गुरुजी की ब्लेसिंग है। एक दिन हम 2004 में लंगर कर रहे थे, मैं और मेरी आंटी और एक अंकल, दो हमारे सामने बैठे थे। लंगर प्रसाद आया तो मैं सिर्फ दाल के साथ रोटी खा रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ बैंगन या एग प्लांट था, भरता बना हुआ था। और मुझे बचपन से भरते से बहुत ज्यादा एलर्जी है, बहुत ज्यादा। हम कभी घर में मैं नहीं खाता, कभी नहीं। तो वो अंकल बैठे हुए थे, बोले अंकल आप सब्जी क्यों नहीं खा रहे हो? तो मैंने कहा अंकल मेरे को इससे बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, मैं नहीं खा सकता। कहता है अंकल ये गुरुजी का ब्लेस्ड है, बिल्कुल इससे कोई एलर्जी नहीं, इससे क्योर हो गया, आप खा के देखो। डरते डरते मैंने खा लिया और उसके बाद वापस गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बिल्कुल एलर्जी नहीं हुई। तो ये गुरुजी ने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे जो प्रसाद में खाते, तो आज भी मैं लंगर में कभी भी कहीं भी मुझे बैंगन या एगप्लांट मिले बहुत खुशी से खाता हूं मैं, मुझे कभी कुछ नहीं होता। घर में नहीं खाता मैं, घर में सिर्फ आंटी खाती है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है लंगर को खाना, लंगर को इज्जत देना, और लंगर को बहुत ज्यादा मतलब ध्यान लगा के लंगर के समय बातचीत नहीं करो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की। गुरुजी की ब्लेसिंग है शब्द कीर्तन, गुरुजी की ब्लेसिंग है चाय प्रसाद, गुरुजी की ब्लेसिंग है लंगर प्रसाद, और वो जो माहौल क्रिएट होता है वो ब्लेसिंग है। हर चीज को बहुत रिस्पेक्टफुल, इसलिए बोलते हैं बात नहीं करना। गुरुजी बैठे होते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि थोड़ी सी भी बात कर जाए लंगर के समय। गुरुजी की इतनी ग्रेटनेस थी कि बैठ के खुद देखते रहते थे कि सबको ठीक से सब हो रहा है, ना खुद बातचीत करते थे, ना सेवादार, ना संगत। तो एक बार ये होगी बात 2010-11 की, और मैं थोड़ा सा लंगर और ईगो को मिक्स करता हूं। तो मेरी सेवा लगी हुई थी सैटरडे को, तो उस दिन क्या हुआ कि कई बार उस समय बड़े मंदिर में बहुत 700-800 संगत आती थी, कभी कभी 1000। तो उस दिन, अब तक है 15-20 हजार संगत आती है। तो उस समय क्या हुआ कि वो उस दिन ज्यादा संगत आ गई, तो रोटी प्रसाद कम पड़ गया, तो आंटियों ने फिर से सेवा शुरू करी, रोटी बंद नहीं। तो उससे क्या हुआ कि स्लो हो गया। तो एंड में अबाउट आधा दरबार भरा हुआ था, लोग परेशान हो रहे थे, 10:30-11 बज गए। नॉर्मली कभी इतना होता नहीं था लेट उस समय। तो एक दो बच्चे थे आंटी के, और अभी संगत बैठी हुई है, शब्द चल रहे मंदिर में, दरबार में, बड़े दरबार में, और वो बच्चे वहां पे भाग रहे थे एक एंड से दूसरे, मतलब दे वर प्लेइंग इन बड़ा दरबार, और संगत बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। तो मैंने कहा आंटी देखो आपके बच्चे जो है यहाँ पे खेल रहे हैं और सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज उनको आप चुपचाप बैठाइए। तो उन्होंने बोला, 2 मिनट के बाद वो बच्चे फिर खेलना शुरू कर दिया और हल्ला करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा आंटी देखिए आप एक काम करिए, बच्चों को लेके आप दरबार के बाहर बैठ जाओ, जब लंगर शुरू होगा तो हम आपको बुला लेंगे। तो वो बहुत नाराज हुई मेरे से, ये क्या हो गया, बच्चे के बाहर जाए वगैरह वगैरह। बट हम अपनी सेवा में थे, गुरुजी की सेवा मतलब स्ट्रिक्ट, बिल्कुल बिल्कुल डिसिप्लिन, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम ह्यूमिलिटी है, प्यार है, बट डिसिप्लिन साथ में। तो हो गया, तो वो मेरे से नाराज तो थी। तो ये 2-3 बार जब हुआ, तो जब गुरुजी के उस समय लंगर हम करते थे बेसमेंट में, सिर्फ वहीं होता था। तो वो बड़े भवन से नीचे बेसमेंट में मैं जा रहा था, अभी संगत आनी शुरू हुई थी। तो एक सेवादार ने बोला अंकल क्या हो गया आपकी, वो आंटी के साथ बातचीत हो रही थी। मैं उसको बता ही रहा था, तो वो आंटी आ गई। उसने अभी मेरी बात नहीं सुनी, वो नाराज होगी, आप मेरी चुगली करते हो, आप मेरी ये करते हो, आप ये करते हो। उनकी फैमिली आगे आके बैठ गई थी, कम से कम 8 मेंबर बैठ गए थे, लंगर सब हो रहा था। वो आंटी ने बोला कोई लंगर नहीं करेगा यहाँ पे, सारे के सारे उठो, हम इस मंदिर में लंगर नहीं करेंगे। सेवादारों ने हाथ जोड़ लिया, मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा आंटी मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला, कोई और बात हो रही थी, पूछ रहे थे, नहीं मुझे पता है। तो वो इतनी उनकी ईगो हर्ट हुई कि वो अपने 10 मेंबर्स को लंगर से उठा के, लंगर किए बिना बाहर मंदिर से लेके चली गई। दुख बहुत हुआ हमें, मुझे स्पेशली हुआ कि शायद मैं ही वजह बना। ये गुरुजी का तरीका है कि लंगर पर बैठ के भी उठ के बिना लंगर चले गए। क्यों गए आई डोंट नो, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस कि ईगो कई बार अपनी ब्लेसिंग के बीच में आ जाती है। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं ईगो बाहर चप्पलों के साथ, किंतु परंतु बाहर चप्पलों के साथ। जब हम लोग गुरुजी के पास जाने शुरू किए, तो मेरी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता था, महीने में 2-3 हफ्ते। बट मेरी आंटी ने जाना शुरू कर दिया वहां पे, तो शायद वो लंगर खाती थी, वो वहां जाती थी, ब्लेसिंग जहां भी होता था एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मुझे मिल जाती थी। पर आंटी को सियाटिका की प्रॉब्लम थी, बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बट शी स्टिल केप्ट गोइंग। और वहां बैठे बैठे गुरुजी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आंटी ने कभी गुरुजी को नहीं बोला कि मेरी सियाटिका प्रॉब्लम है,
और वहां नीचे बैठे बैठे 2 साल में अपने आप आंटी की सीआरटी का प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो अगेन बी सेफ, गुरु जी को बिना बोले गुरु जी ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ की ठीक कर देते हैं। तो मेरी मदर जो है उनको नीज में प्रॉब्लम थी, थोड़ा चलने में प्रॉब्लम थी, ओल्ड एज, शी इज 80 नाउ, एट दैट टाइम शी वुड हैव बीन अबाउट 65। मदर को डांस का बड़ा शौक है, तो बोलती थी मैं डांस कर लूंगी, थोड़ी ठीक होगी घुटने। तो बार बार बोलती थी कि गुरुजी तक कॉल जाएंगे तो मैं पूछूंगी गुरुजी मेरी नीज ब्लेस करो। ये 2005 की बात होगी। वो जाती थी भूल जाती थी, जाती थी भूल जाती थी। एक दिन बोली आज मैं जरूर पूछूंगी। तो हम बैठे हुए थे दरबार में, थोड़ी देर के बाद एक सरदार जी आए वहां पे, और वो सरदार जी ऐसे थे कि वो मतलब जैसे किसी की हाइट कंप्रेस हो जाती, उनकी हाइट कंप्रेस हो गई थी, क्योंकि उनके जो घुटने थे वो सीधा नहीं चल रहे थे, इट वाज लाइक अ कर्व, लाइक अ सी। वो इस तरह से उनके घुटने हो गए थे कि वो ऐसे ऐसे करके चलते थे उनके घुटनों में। तो हमने भी देखा, मेरी मदर ने भी देखा उनको कि वो कैसे चल रहे हैं, जबकि उनके घुटने काम करते नहीं है, फिर भी गुरु जी के पास आके माथा टेक करके। हम घर वापस आ रहे, मेरी मदर ने कहा मेरी हिम्मत नहीं है गुरु जी से पूछने के लिए। गुरु जी ने जवाब देख लिया, देखे सरदार जी को देख ले, इनके घुटने कितने खराब है फिर भी ये चलते हुए मेरे पास आए, तेरे तो ठीक ठाक है, कोई लोड नहीं आएगी। तो गुरु जी बिना कहे दिखा के मैसेज दे देते थे। वो हमारे ऊपर है कि हम उस मैसेज को ले सकते हैं कि नहीं सकते। तीसरी चीज जो थी गुरु जी की जो है रिस्पेक्ट फॉर संगत। हमने वहां पे देखा, मैंने आपको बताया कि गुरु जी कैसे बैठ के वहां पे अपने दरबार में एक एक संगत को देखते थे। चाय प्रसाद मिल रहा है, लंगर प्रसाद मिल रहा है, एवरीबॉडी। और गुरु जी अपने सिंहासन से तभी हटते थे जब सबने लंगर कर लिया, संगत चली गई, थोड़ी बहुत बैठती थी, फिर गुरु जी लंगर प्रसाद करते थे। कौन ऐसा करता है? किसका दिल नहीं करता? ये तो महापुरुष है, शिव जी महाराज है जो बैठ के ऐसे ब्लेसिंग देते थे अपने दरबार में। अब भी दे रहे हैं, तब भी देते थे, अब भी सबको दे रहे हैं। तो एक बार हमने कहा नानी आप चलो हमारे गुरु जी के पास, आप भी ब्लेसिंग दो। बोले हाँ चलेंगे। तो 80 एज थी उनकी, तो साथ में गए, लंगर उन्होंने किया। लंगर जो नीचे नहीं बैठ सकते थे, वहां पे सीढ़ियां थी और वगैरह, उनके लिए हो जाता था, तो नानी ऐसे बैठ के कर लिया उन्होंने। तो आज्ञा लेने आए हाथ धो के गुरु जी के पास। तो मेरी नानी धीरे से झुक के माथा टेकने के लिए झुकी रही थी, तो इतने में गुरु जी अपने सिंहासन से खड़े हो गए और गुरु जी ने मेरी नानी को उनके कंधों से पकड़ा, बोला नहीं माता जी तुसी नहीं मत्था टेकता, उनको अपनी छाती से लगा लिया और उनको ऐसे हाथ जोड़ दिया। तो संगत, ये मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये शिवजी महाराज होते हुए, परमात्मा होते हुए, गुरु जी की ह्यूमिलिटी आप देखिए कि उन्होंने मेरी नानी को झुकने नहीं दिया, बल्कि उठ के उनको गले से लगाया और उनको इस तरीके से ब्लेस किया। ऑब्वियसली माय नानी वुड नॉट फुली अंडरस्टैंड कि हुआ क्या उनके साथ, बट शी ऑलवेज वेंट बैक कि आपके गुरु जी कितने महान है, कि उन्होंने कितनी कदर करी। तो रिस्पेक्टफुल गुरु जी खुद करके दिखाते थे। एक बार हम लोग बैठे हुए थे, मैं और मेरी आंटी, चाय प्रसाद खत्म हो गया। अगर चाय प्रसाद खत्म हो गया, आप लेट आए और नहीं बनेगा चाय प्रसाद, बस जिसको मिलना है मिल जाता था और सबको मिल जाता था तकरीबन। तो बैठे हुए थे, अभी लंगर नहीं आया, तो गुरुजी ने बोला एक सिंगला अंकल 10 कप चाय बनाओ। तो सुन सबको पड़ गया, तो संगत के भी कान खड़े हो गए, किसके लिए चाय आ रही है। थोड़ी देर के बाद वहां पे बूटा सिंह थे उस समय मिनिस्टर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, वो उनके 3-4 साथी बोला आए, 5 बंदे। तो हम देख रहे हैं सब कुछ क्या हो रहा है, तो 5 चाय प्रसाद तो उनके लिए आ गया है, हमने बाकी 5 क्या है। थोड़ी देर के बाद उनके ड्राइवर, उनके सिक्योरिटी वो आए माथा टेकने के लिए, 5 एग्जैक्टली 10, और वो लोग 10 ही आए थे। तो गुरुजी अंतर्यामी है, बट कई बार आप क्लोजली नोटिस करो गुरुजी कैसे करते हैं। एक तो रिस्पेक्ट भी किया, 10 कप चाय प्रसाद। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय गुरुजी के दरबार में आर्म्स अलाउड नहीं थी, नो गन्स, नो आर्म्स, नथिंग। जब किसी का भी सेफ सिक्योरिटी गार्ड्स भी आते थे, आर्म्स बाहर रहती थी हमेशा। तो गुरुजी का दरबार क्योंकि सेफ दरबार है, नोबडी शुड बी इंटिमिडेटेड, कोई बड़ा नहीं है, गुरुजी की प्रोटेक्शन है, इस तरीके से होता था। जब हमारा ड्राइवर कई बार लेके जाता था, मैं ट्रैवल करता था तो मेरी आंटी को, तो जब बाहर आती थी हमारे लंगर के बाद घर जाने के लिए, तो कई बार पूछते थे कि हाँ भाई तेरे को कुछ, बोला नहीं नहीं, आपको चाय प्रसाद मिलने से पहले हमें चाय प्रसाद मिल जाता है बाहर। और जो कि पार्किंग वॉज अबाउट 800-900 यार्ड्स अवे, चाय प्रसाद और साथ में खाने के लिए कुछ पहले ड्राइवर्स के लिए जाता था। तो गुरुजी ऐसे रिस्पेक्ट करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं।